माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेटा मैंने आपको बताया कि प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको बेटा इसमें ना इस इकोनॉमिक्स में, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बेटा जो स्टडी करते हो ना वो इंडिविजुअल के एक्शन को स्टडी करते हैं, एक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर को। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स एट अ स्मॉल यूनिट। ये आपको बेटा एमसीक्यूज में आता है कि जब आप मईशत को, इकोनॉमिक्स को स्मॉल यूनिट में स्टडी करते हो तो वो क्या होती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इसमें हम जो सेक्टर को डील करते हैं, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को डील कर रहे हो तो वो किस में आता है, वो माइक्रो में आ रहा है, प्राइड में आ रहा है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा है। अगर आप इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट, फर्म और इंडस्ट्री को डील कर रहे हो तो वो किस में आता है, तो बेटा वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी को एज अ होल, यानी बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे आप इस पे इकोनॉमी को डील करते हो। और इसको बेटा आप थ्योरी ऑफ इनकम भी कहते हो। जब आपसे पूछा जाए कि प्राइस थ्योरी किसे कहते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं, जब थ्योरी ऑफ इनकम और एंड एम्प्लॉयमेंट वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं। और इसमें आप देखें इनमें ये सेक्टर डील होते हैं, मीन्स नेशनल इनकम, यानी आप हाई लेवल पर इकोनॉमी को डील करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जो सारे टॉपिक हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं जो आप सेकंड ईयर की बुक में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर की बुक में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं, मीन्स इकोनॉमिक्स को आप स्मॉल यूनिट में डील करते हैं, एक स्मॉल लेवल पे इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। ये बेटा आपकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बेटा 2 टाइप्स होती हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डील करते हैं स्मॉल लेवल पे और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम डील करते हैं लार्जर लेवल पे ना। लास्ट इकोनॉमिक लॉ, बेटा देयर इज 2 मेथड इकोनॉमिक्स लॉ के। फर्स्ट वन इज डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। इसको बेटा इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में बेटा जो आप ये समझो, डिडक्टिव मेथड में बेटा हम क्या कहते हैं, हम जनरल फैक्ट से हम पर्टिकुलर फैक्ट तक जाते हैं, मीन्स खास से आम नहीं, जनरल खास से पर्टिकुलर आम की तरफ जाते हैं, या ये बात याद रखें डिडक्टिव मेथड में। और इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। सिंपल सेंस में आपको बता दूं, डिडक्टिव खास, जनरल टू पर्टिकुलर, और इन इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल। ये नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। जिस तरह देखें आप, डिडक्टिव मेथड में हम सबसे पहले क्या कहते हैं, राइज इन प्राइस। ये बेटा एक जनरल फैक्ट है आपका, ठीक है, आपका एक आम तासुर है। अब जब प्राइस बढ़ती है तो उससे बेटा आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये खास रिजल्ट आया है कि इसकी वजह से ये हुआ। ये एक आम चीज़ से खास चीज़ हुई है, उस पर आप एक हाइपोथेसिस रन किया और उससे आपने एक टाइटल दे दिया कि इट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। ये डिडक्टिव मेथड है कि आप एक आम सी बात से आपने एक बहुत हैवी कंक्लूजन निकाला। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि आप उसमें खास चीज़ से आम चीज़ की तरफ जाते हैं। मीन्स आपने बताया कि राइज इन इनकम एक अहम फैक्ट है, पर्टिकुलर फैक्ट है, ठीक है। उससे इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन, आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आपने टेस्टिंग किया, आपने फिर जनरल रिजल्ट्स निकाला फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्टर, यानी आपने एक जनरल रिजल्ट, ये यहाँ पे जनरल आएगा, आपने एक जनरल रिजल्ट निकाला एक पर्टिकुलर फैक्ट से, ठीक है। आपके पास पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं कि इनकम में इजाफा से क्या इनकम में इजाफा होता है, एक हकीकत है। उससे फिर आपने एक रिजल्ट निकाला कि जब आपकी इनकम में इजाफा होता है, फॉर एग्जांपल जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उससे आपका जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होती है। इन दोनों में पॉजिटिव, यानी जब आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं मीन्स आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये भी एक टाइटल है, ये भी एक लॉ ऑफ कंजम्पशन होता है। जब इनकम और कंजम्पशन का बेटा लॉ बनता है तो लॉ ऑफ कंजम्पशन होता है। जब प्राइस और डिमांड का लॉ बनता है तो लॉ ऑफ डिमांड होता है। जब आपके पास बेटा ये आ जाए ना कि डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं तो बेटा आपने ये इस तरीके से बताना है। और एक और मैं उर्दू में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये मींस पॉजिटिव साइंस को बेटा इल्मुल हकीकत कहते हैं कि जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। नॉर्मेटिव साइंस को बेटा इल्मुल हदायत कहते हैं, जिसमें आप लोग अपनी बुनियाद जजमेंट की बेस पे कोई एनालिसिस निकालते हैं, बट इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते नॉर्मेटिव साइंस में। इसको बेटा कहते हैं इल्मुल हदायत और ये है इल्मुल हकीकत पॉजिटिव साइंस, ठीक है। इसी तरह इंडक्टिव मेथड को आप डिडक्टिव मेथड को बेटा आप कहते हो इस्तखराजी तरीका
और इंडक्टिव मेथड को कहते हैं इस्तखराई। डिडक्टिव मेथड का क्या होता है कि इसमें बेटा हम आम हरात से खास की तरफ जाते हैं और इसमें खास से आम की तरफ जाते हैं। आप इसी तरह एग्जांपल्स देनी है ये वाली और आप लिखेंगे, आपको